दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और आजकल प्रतिदिन आप न्यूज़ में देखते और सुनते होंगे कि 2026 की शुरुआत में अमेरिका और चीन कई आर्थिक और रणनीतिक कारणों से सोने और चांदी का भारी भंडारण करना शुरू कर दिया है। जहां सोना केंद्रीय बैंकों के भंडारण के लिए मुख्य संपत्ति बना हुआ है, वहीं चांदी अब एक रणनीतिक सामग्री के रूप में उभरा है। चीन के लिए रणनीतिक कारण। चीन अपनी औद्योगिक स्थिति को मजबूत करने और पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम उठा रहा है। सप्लाई पर नियंत्रण भी वह चाहता है। चीन ने चांदी को राष्ट्रीय रणनीतिक संपत्ति घोषित कर दी, इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए ताकि अपनी घरेलू सौर ऊर्जा और एआई इंडस्ट्री के लिए सप्लाई सुनिश्चित कर सके। औद्योगिक दबाव। सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में दुनिया में सबसे आगे है चीन, और इस दोनों के लिए चांदी की भारी जरूरत होती है। डी डॉलराइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के सभी बड़े देश डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं और डॉलर से अपने सिस्टम को हटाना चाहते हैं। अपने निर्यात और आयात के लिए वो सोने या खुद के करेंसी पे निर्भर होना चाहते हैं। चीन का केंद्रीय बैंक लगातार अपने सोने का भंडारण बढ़ा रहा है ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके और भू राजनीतिक जोखिमों से बचा जा सके। अमेरिका के लिए रणनीतिक कारण। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है, लेकिन वर्तमान में यह रुझान घरेलू वित्तीय दबावों के कारण है। सुरक्षित निवेश। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर निकल गया है। ऐसे में निवेशक सरकारी बॉन्ड के बजाय सोने को अधिक सुरक्षित मान रहे हैं। मौद्रिक नीति। जैसा कि आप जानते हैं, 2026 में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना होने के कारण भी लोग बॉन्ड की तुलना में सोना और चांदी में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद समझ रहे हैं। महंगाई और टैरिफ। व्यापारिक शुल्क, जो कि अमेरिका अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगा रहा है, जिसके कारण डॉलर की वैल्यू गिर सकती है। इसी वजह से कीमती धातुओं की मांग फिर बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के लिए सामान्य कारण एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी एंड भू राजनीतिक तनाव है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में जिस तरह का सिचुएशन अमेरिका ने क्रिएट कर रखा है, पूरी दुनिया में छोटे छोटे देशों के ऊपर में दबाव बना रहा है और अनड्यू फेवर लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो विश्व की आर्थिक नीति और उनका जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो किस मुहाने पे आके खड़ा हो चुका है। आज के दिन में कोई भी देश आयात और निर्यात करने से पहले वो ये सोचता है कि या तो कीमती धातुओं में या खुद के करेंसी में उनका व्यापार हो, ना कि डॉलर में, क्योंकि डॉलर की जो एक दादागिरी है पूरी दुनिया के ऊपर में, वो पूरे दुनिया के देश मिलकर के, स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर के चाह रहे हैं कि उस डी डॉलराइजेशन किया जाए और डॉलर के दादागिरी को खत्म किया जाए। केंद्रीय बैंकों का प्रभाव। चीन, पोलैंड और भारत जैसे देशों के केंद्रीय बैंक डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। चांदी का औद्योगिक उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं, एआई, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चांदी अनिवार्य है, जिससे इसकी मांग सप्लाई से कहीं अधिक होने वाली है। और सुरक्षित निवेश। हर एक आदमी चाहता है कि उसका कमाया हुआ धन सुरक्षित रहे, और इन सब वजहों से सभी लोग अपनी अपनी संपत्ति को इस तरह से निवेश कर रहे हैं जिससे कि उनका निवेश आने वाले भविष्य में सुरक्षित बना रहे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी आप अगर और भविष्य में चाहते हैं कि मैं आपके पास लेके आता रहूं, तो आप अपना सजेशन कमेंट में दे सकते हैं कि आप किन चीज़ों के ऊपर में जानकारी लेना चाहते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।